आज हम एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर कल आपकी इनकम कुछ टाइम के लिए रुक जाए, जॉब चली जाए, सैलरी डिले हो जाए, तो आप बिना स्ट्रेस के कितने महीने घर का खर्च चला पाओगे? इसी एक सवाल का जवाब बताता है कि आपका इमरजेंसी फंड स्ट्रांग है या नहीं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा बाय राहुल एंड स्वप्ना। पिछले एपिसोड में हमने पैसे के फ्लो को समझा और फिर हमने बजट बनाना सीखा और अब हम उस प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी लेयर समझने जा रहे हैं, जो है इमरजेंसी फंड, जो प्लानिंग को प्रैक्टिकल बनाता है। इमरजेंसी फंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपको डिपेंडेंस से बचाना। डिपेंडेंस जैसे बार बार रिलेटिव से पैसे मांगना, फ्रेंड से अर्जेंट हेल्प लेना या फैमिली को अननेसेसरी प्रेशर में डालना। जब इमरजेंसी फंड होता है, तब आप सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपनी फैमिली की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और कभी-कभी जब आप स्टेबल होते हैं, तो आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। इमरजेंसी का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल बिल नहीं होता। इमरजेंसी हो सकती है जॉब लॉस, इनकम गैप, सैलरी डिले हो सकती है, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, हाउस रिपेयर आ सकता है, कोई व्हीकल रिपेयर मेंटेनेंस आ सकता है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरजेंसी की एक खास बात होती है, ये कभी बता के नहीं आती। इमरजेंसी का सबसे बड़ा नुकसान एक्सपेंस नहीं होता, नुकसान होता है पैनिक में लिए गए डिसीजंस, जैसे इन्वेस्टमेंट्स गलत टाइम पे तोड़ना, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्टर्ब करना। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस भी नहीं होता। इमरजेंसी फंड का काम सिर्फ एक है, आपको टाइम देना। टाइम सोचने का, टाइम डिसाइड करने का और गलत डिसीजन से बचने का। कई लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, इमरजेंसी आई तो निकाल लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इमरजेंसी अक्सर ऐसे टाइम आती है जब सिचुएशन ऑलरेडी टफ होती है। हो सकता है जॉब का प्रेशर हो, हेल्थ का इश्यू हो या मार्केट डाउन हो। इमरजेंसी फंड पहले इसलिए होता है ताकि इन्वेस्टमेंट को गलत टाइम पे तोड़ना ना पड़े। इमरजेंसी फंड आपकी इन्वेस्टमेंट का बॉडीगार्ड होता है। इमरजेंसी फंड का साइज आपकी इनकम से डिसाइड नहीं होता, बल्कि आपके मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस से डिसाइड होता है। एक सिंपल सी गाइडलाइन है, सैलरीड फैमिली के लिए 3 to 6 मंथ्स, वेरिएबल इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अराउंड 6 to 12 मंथ्स। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ है। इमरजेंसी फंड के 3 सिंपल रूल्स याद रखिए। सेफ होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए और इजीली एसेसिबल होना चाहिए, बिना पेपर वर्क, बिना डिले। यहाँ पे रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ एसेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी फंड का एक काफी प्रैक्टिकल सा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसमें 20 to 30% पैसा आप सेविंग या स्वीप अकाउंट में रख सकते हैं, जहां आपको पैसा तुरंत मिल जाए। 30 to 40% पैसा आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जिसमें 102 दिन में आपको पैसा मिल जाता है और जो रिलेटिवली सेफ भी होता है। और बाकी का पोर्शन आप वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, जहां वोलेटिलिटी बहुत मिनिमम हो और इमरजेंसी के लिए सुटेबल हो। इस स्ट्रक्चर से पैसा सेव भी रहता है, टाइम पर अवेलेबल भी रहता है और अननेसेसरीली आइडल भी नहीं रहता। इमरजेंसी फंड बनाना प्रेशर वाला काम नहीं होना चाहिए। बोनस या इंसेंटिव का एक हिस्सा, एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट का 20 to 30% पहले इमरजेंसी फंड के लिए रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए तो उसमें पैसे डालना बंद कर देना है। पर जैसे ही फंड यूज हो, उसे रिफिल करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड एक टैंक की तरह होता है, उसे भरे रखना बहुत जरूरी है। अब हम कुछ कॉमन मिथ डिस्कस करते हैं। पहला मिथ, इंश्योरेंस ही इमरजेंसी फंड है। बट इंश्योरेंस सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है एंड उससे हमेशा पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड लिमिट ही काफी है, बट क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन स्ट्रेस बढ़ाता है और इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होते हैं। तीसरा, लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट ही काफी है, बट गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट को निकालना बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है एंड आपके गोल अचीव करने को डिले कर सकता है। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं है, इमरजेंसी फंड का काम आपको पीस ऑफ माइंड देना है। इमरजेंसी फंड रिटर्न नहीं देता, पर रिग्रेट से बचाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप ज्यादा कमाना नहीं होता, पहले खुद को सेफ बनाना होता है। आज आप सिर्फ 3 काम करिए। पहले अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस लिखिए, इमरजेंसी फंड का टारगेट बनाइए
और छोटी सी शुरुआत करिए। प्लानिंग परफेक्ट नहीं होगी तो भी चलेगा, बट प्लानिंग प्रैक्टिकल हो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इंश्योरेंस पर, जो रिस्क प्रोटेक्शन का काम करता है। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।